चलिए आइए, आज से फिर एमपीटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ओके, चलिए देखिएगा, हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में F बराबर R/2 क्या होता है। ओके, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को हम लोग सिद्ध करेंगे और देखिएगा अच्छे से एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई कटौती नहीं होगी समझाने में। समझाने में हम कटौती करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, यह बात गांठ मान लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ कर देना है। क्या करना है, इसको प्रूफ कर देना है, साबित करना है कि F बराबर R/2 होता है। ओके, आइए देखते हैं। चलिए देखिएगा, यह तो बाबू आपका एक तरह से क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम बनाएंगे यहीं पे अवतल दर्पण। देखिए कैसे, यह आपका अवतल दर्पण हो गया। देखिएगा, यह आपका अवतल दर्पण हो गया, इसका नाम दे देते हैं MN। ठीक, यह आपका है ध्रुव हो गया, यानी P हो गया, यह आपका पोल हो गया। देखिएगा, इसको कहेंगे फोकस, इसको कहेंगे सेंटर। और इस पर क्या होगी, कोई आपतित किरण होगी, या आपतित किरण इससे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इस पर कोई अभिलंब बनेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग कोण IR, और कोई इसको कहेंगे R। AB आपका इस पर परावर्तित किरण होगी, और VF जो AB इस पर आपतित किरण, सॉरी समझिएगा, AB जो होगी आपतित किरण होगी, और VF से क्या होगी, यह परावर्तित होकर के निकल जाएगी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, माना लिख देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है। माना MN एक अवतल दर्पण है, जिसमें, जिस पर, देखिए, जिसका ध्रुव P तथा, जिसका ध्रुव P तथा ध्रुव P वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, इसको मिटाइए थोड़ा सा, नहीं दिखाई दे रहा है, साफ साफ लिखिए, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है, जिस पर AB एक आपतित किरण, AB एक आपतित किरण है, जो दर्पण से टकराकर जो दर्पण से टकराकर BF से परावर्तित होती हुई चली जाती है। परिवर्तित होती हुई चली जाती है।
ओके, प्रदीप्त होते हुए चली जाती है। देखिएगा बी और सी, समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, बी और सी, यह एक प्रकार के दर्पण का क्या हो जाएगा, मिलाने पर वह दर्पण क्या होगा, लंब होगा। देखिएगा बी और सी, बी और सी मिलाने पर, बी और सी मिलाने पर वह दर्पण का अभिलंब होती है। देखिएगा माना Mn, तो Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P व कर्ता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है, जिस पर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर BF से परिवर्तित होती हुई चली जाती है। B और C मिलाने पर वह दर्पण का एक अभिलंब होता है। ओके, अब लिखेंगे हम लोग प्रमाण में। चलिए देखिएगा, अब लिखेंगे हम लोग प्रमाण में। यहाँ लिखेंगे प्रमाण से। देखिएगा प्रमाण में क्या लिखेंगे हम लोग, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से। देखिए परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है, परावर्तन का द्वितीय नियम यही कहता है कि आपतित किरण जो होगी परावर्तित किरण से क्या होगी, यानी आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी द्वितीय नियम यही कहता है आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कोण ABC बराबर कोण BCF, BCF। देखिएगा यह बनेगा आपका, ऐसा डायग्राम बनेगा। यह कोण BCF, ABC BCF, ABC BCF, यह आपका एकांतर कोण से आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, BCF। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए AB जो है यह BP चाहे PC के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB समांतर CP, AB समांतर CP। देखिए जो AB समांतर जो CP है तो कोण ABC जो होगा कोण BCF के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कोण ABC बराबर कोण BCF। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CBF हो जाएगा। CBF कहने का मतलब परिवर्तन के द्वितीय में कोण I जो है कोण R इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोण ABC जो होगा कोण BCF के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण BCF कैसे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो गया। इसको मानिए समीकरण सेकंड। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 का देखिए LHS क्या है, दोनों समान है तो RHS क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना। तो लिखिए तो RHS क्या हो जाएगा यहाँ पर, BCF बराबर कोण CBF। यह समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक, है तो इसको ऐसे ही रख लीजिए, हो गया। अब देखिए अतः त्रिभुज, देखिए BCF एगो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, BCF क्या बन रहा है, एगो त्रिभुज बन रहा है। चाहे CBF देखिए CBF
CBF में, CBF में, तो CBF में जब यहाँ लिखेंगे देखिएगा, तो CBF में जब लिखेंगे जो देखिएगा जो CF जो होगा या BF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो इसके सामने वाला भुजा यह और इसके सामने वाला भुजा यह, तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग CF बराबर BF, CF बराबर BF लिख सकते हैं। कौन दिक्कत बात हो तो बताइए। हो गया, CF बराबर क्या हो जाएगा, BF। अब यहीं पे लिखेंगे यदि, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर तीसरा, समीकरण तीसरा हो जाएगा। लिखिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, देखिए जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो जो BP होगा क्या हो जाएगा, BP जो होगा BF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बराबर हो तो जो BP जो होगा BF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण इसको चौथा कर दीजिए। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखिएगा RHS दोनों का क्या है, बराबर है, तो LHS क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं CF बराबर BP, CF बराबर BP। नहीं देखिए CBF जो बराबर BP के बराबर होगा ना, CF जो होगा, सॉरी देखिए 4 और 3 से, तो 3 और 4 के दोनों समान होता है, कितना हो जाएगा, CF बराबर BP, CF बराबर BP चाहे PF, CF बराबर PF, PF जो होगा CF में, नहीं यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर PF या तो CF होगा, CF और फिर BF के बराबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दर्पण द्वारक जब छोटा होगा तो यह जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर PF हो गया, तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर PF, CF इक्वल टू PF हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। तो इस वाले पॉइंट को मिटाएंगे, फिर इसको यहाँ से प्रूव करते हैं हम लोग। चलिए आइए, देखिएगा क्या है यहाँ पर, CF जो है PF है, तो लिखेंगे दोनों तरफ PF जोड़ने पर, PF जोड़ने पर, जब दोनों तरफ PF जोड़ेंगे तो CF, देखिए CF प्लस में PF बराबर, PF प्लस में कितना हो जाएगा, PF हो जाएगा ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं CF प्लस में PF बराबर कितना, 2PF होगा। देखिएगा और देखिए CF प्लस में PF, यह टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, R और कर्तव्य त्रिज्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वो कर्तव्य त्रिज्या जो होती है वह क्या होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CF प्लस में PF बराबर माइनस R, फिर लिख सकते हैं यहाँ पर PF बराबर माइनस F।
तो यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस आर बराबर -2f, हाई से हाई कट गया तो आर बराबर 2f, यानी एफ बराबर r/2 प्रूफ। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। जय हिंद, जय भारत।